कहते हैं कि बुराई चाहे जितना पैर पसार ले, करप्शन चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन सच्चाई को बचाने के लिए, न्याय को कायम रखने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में अपने फरिश्ते को जरूर भेजते हैं और सच्चाई की और न्याय की रक्षा जरूर करते हैं। ऐसा ही एक मामला हुआ और उस मामला में हाई कोर्ट जो है स्वयं पीआईएल दायर करती है और स्वयं संज्ञान लेती है और तमाम अधिकारियों को, सरकार को यह आदेश देती है कि आप इसमें उचित कार्रवाई करें, उचित सुरक्षा प्रदान करें। तो क्या है यह मामला, विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। दरअसल दिल्ली में विगत कुछ दिन पहले एक मामला प्रकाश में आया था कि महिला बाल विकास विभाग के एक अधिकारी एक अपने मित्र के बच्ची के साथ 2020 से 2021 तक लगातार दुष्कर्म करते हैं, संबंध बनाते हैं और वह बच्ची जब गर्भवती हो जाती है और उस अधिकारी के पत्नी से वे अपने व्यथा को बयां करती है, तो उस अधिकारी के पत्नी जो है उसे गर्भपात की दवा लाकर देती है और वह गर्भपात कर देती है। और जब उसका गर्भपात हो जाता है उसके बाद उसका तबीयत खराब रहने लगता है और वह अपने माँ के पास घर जाती है, फिर भी तबीयत ठीक नहीं होता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ जो ये सारी कहानी को बतलाती है, उसके साथ जितना घटनाएं घटित हुई है, इन तमाम घटनाओं को बताती है, तो सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। और इस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए एफआईआर होता है और सरकार भी इस बात पर एक्शन लेती है और उस अधिकारी को निलंबित कर देती है। और वह अधिकारी जो महिला एवं बाल विकास विभाग के वरीय अधिकारी होते हैं, प्रमोद खाखा और उनकी पत्नी सीमा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ये दोनों जो है अभी न्यायिक हिरासत में हैं और इस प्रक्रिया की जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि आईपीसी के धारा 376, 2, 509, 506, 323, 313, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है और इस पर जांच चल रही है, इस पर कार्रवाई चल रही है। अब जो है इसी मामले पर जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जब जांच करती है तो उस जांच में उसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं से जांच को प्रभावित अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से जांच अधिकारी जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। और यह बात जब प्रकाश में आती है तो सरकार भी सख्ते में आ जाती है। यह बात पब्लिकली जब आती है तो हाई कोर्ट के कानों में भी गूंजती है और हाई कोर्ट के न्यायाधीश सतीश चंद्र एवं न्यायमूर्ति राजीव निरुपम की खंडपीठ ने स्वयं संज्ञान लेते हुए और एक जनहित याचिका दायर करते हैं और इसका संज्ञान स्वयं लेते हैं और सरकार को और प्रशासन विभाग को यह आदेशित करते हैं कि उस बच्ची को सभी प्रकार के सुरक्षा से को मुहैया कराया जाए, उसे किसी भी प्रकार की आर्थिक या सामाजिक परेशानी न हो, इसका ख्याल सरकार रखे और उन सुविधाओं को उसके पास पहुंचाया जाए। इधर पुलिस के तरफ से और सरकार के तरफ से कोर्ट को यह रिपोर्ट दिया गया है कि वह बच्ची पूरी तरह से सुरक्षा में है, उसका सुरक्षा में इलाज चल रहा है सरकारी हॉस्पिटल में। हालांकि बच्ची का तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी करने वाला है, वो अभी ठीक ठाक नहीं है
लेकिन उसका इलाज चल रहा है, कहीं ना कहीं से उसको वह सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि किस तरह से वह अधिकारी जो बाल सुरक्षा विभाग के अधिकारी थे, उनकी मित्र की बेटी जो है वह पीड़िता होती है, और जब इनके मित्र का मृत्यु हो जाता है और मृत्यु के बाद ये एक झूठा सहानुभूति उस परिवार को दिखाते हैं, उस माँ को दिखाते हैं, उस मित्र के पत्नी को दिखाते हैं कि मैं, अगर वह मेरे मित्र का मृत्यु हो गया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुरक्षा मैं आपके परिवार को जरूर दूंगा, और आपके बच्ची को मैं शिक्षा दीक्षा दूंगा, मेरे घर से रहकर वह पढ़ेगी, उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उसके ऊपर से जो पिता का साया हटा है, उस साया का मैं पूर्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों में थोड़ा सा सहयोग करके मैं उनके आत्मा को शांति जरूर दे सकता हूँ। इस तरह से भावनाओं से खेलते हुए वह महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी उस परिवार को ठगता है और उस परिवार के बच्ची को अपने घर ले जाता है और उस बच्ची के साथ लगातार 2020 से 2021 तक संबंध बनाते रहता है। उसे उस परिवार को सहानुभूति दिखा करके और अपने वासना की पूर्ति करना था, जिसको उसने पूर्ति कर रहा था। लेकिन इसी पर कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सच्चाई निकलती है, सच्चाई सामने आती है, और उस अधिकारी को भी अब भारतीय कानून के अंदर सजाए मिलना है, उस पर कार्रवाई होना है। आज उस अधिकारी को इस बात का आभास सरकार, प्रशासन और हाई कोर्ट करा रही है कि आप अधिकारी हैं सुरक्षा देने के लिए, आप अधिकारी हैं काम को करने के लिए, आप अधिकारी हैं करप्शन मुक्त सेवा देने के लिए। आप अपने पद का जिस हिसाब से दुरुपयोग कर रहे हैं, या तमाम अधिकारी जहां कहीं भी हैं, अगर वह पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो एक न एक दिन सच्चाई आएगी और उनको हवा की भांति उड़ाते हुए लेकर चली जाएगी, जहां उनका पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या थे, क्या हो गए। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, इसके लिए लाया हूं। और हाई कोर्ट ने जो एक्शन लेते हुए तमाम देशवासियों को यह संदेश दिया है कि न्याय मरा नहीं है, चाहे करप्शन जितना बढ़ जाए, सच्चाई को धोखा देने वाले चाहे जितना आगे हो जाएं, लेकिन किसी न किसी रूप में उसका सुरक्षा जरूर होगा, इसे हाई कोर्ट ने बतलाया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।